अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद निम्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आप सबको हेल्दी रखे, हैप्पी रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त डिलीशियस फास्ट क्विक रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी कीमा पराठा। आप चाहें तो इसको लंच में बनाएं, चाहें तो ब्रेकफास्ट में बनाएं। करना कुछ भी नहीं है, इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो अगर है ऐसा तो वीडियो को जरूर थम्स अप दीजिएगा, वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे इंस्टा पे फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा। तो बाकी सब बातें होती रहेंगी, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। और एक आपसे बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। Hi. Subscribe to my channel if you love cooking and also press the bell icon so you can get latest videos notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया, इसमें शामिल कर देंगे हाफ कप ऑफ ऑयल। सबसे पहले मैं इसमें कीमा भूनूंगी, तो इसके लिए मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे गार्लिक पेस्ट, इसको शामिल कर देंगे। अभी इसमें पानी है क्योंकि मैंने फ्रेश पेस्ट बनाया है। आप भी जब भी चीजें बनाएं तो फ्रेश यूज कीजिएगा, इससे ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे मैं इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा सौते कर लूंगी। आपको याद रहे कि इसको हमने कलर नहीं देना, सिर्फ इसका पानी ड्राई करना है। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 अदद प्याज, जिसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। स्मॉल साइज का अनियन लीजिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना। अब मैं इसको अच्छे से इसमें भून लूंगी। हल्का हल्का सा ब्राउन कलर देना है, ज्यादा ब्राउन कलर नहीं देना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सब चीजों को अच्छे से भून लिया है। पानी इसका अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है और इसको जैसे ही कलर आए साथ ही हम इसमें कीमे को शामिल कर देंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको 5 मिनट्स ऑलमोस्ट कुक किया है। अब मैं इसमें कीमा शामिल कर दूंगी। ये तकरीबन 1 पाव कीमा है। आप देख सकते हो इसमें फैट भी मिक्स है 25%। और इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। अब कीमे को अच्छे से मैश कर लेंगे और इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से इसके साथ भुन जाए। तो अब यहाँ पे आपने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, तो इस वजह से मैंने स्पैचुला को चेंज कर लिया है। इसको अच्छे से इसके अंदर अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से आपने इसको कलर दे लेना है इसके साथ। यहाँ पे मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी कि देखें ये कीमा है, कीमे का पराठा आपने बनाना है, इसलिए इसमें ज्यादा मसाला वगैरह नहीं होगा। सादा कीमा हम बनाएंगे। इसके लिए जैसे ही कीमे का कलर चेंज हो जाए, यानी इसका ऑरेंज व्हाइट सा कलर आ जाए, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे रेड पेपर यानी सुरख मिर्च, 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, और ये रही हल्दी हाफ टी स्पून, इसको शामिल कर देंगे या आप 2 पिंच कह सकते हो। और साथ में इसमें साबुत जीरा डालेंगे 1 टीस्पून। इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। याद रहे स्पाइसेस अभी सिर्फ ये नहीं है, इसके अंदर हम बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। और इसके लिए जो मैं डालूंगी उसके लिए आपको वीडियो को आगे तक देखना है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं उसको डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे कीमा डन हो चुका है, इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। इस तरह से एक टोमेटो लिया है, इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अगर आपको याद हो तो मैंने प्याज स्मॉल साइज का लिया था और टोमेटो मैंने लार्ज साइज का लिया था। टोमेटो से ज्यादा अच्छा रेड कलर आता है, इस वजह से यहाँ पे मैंने टोमेटो लार्ज साइज में लिया था। साथ में 1 प्याली पानी का शामिल कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया हुआ है। बस हमने इसको पकाना है, हल्का सा 0 से मीडियम फ्लेम हम इसको दे देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये चॉइस पर है कि आप इसको 5 से 7 मिनट्स के लिए प्रेशर कर लें, क्योंकि ये बीफ का कीमा है, ये जल्दी टेंडर नहीं होता। अब यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसको अब लिड दे देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पानी कितना जबरदस्त सा खुश्क हो चुका है, कितना प्यारा इसका कलर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कीमा अच्छे से गल चुका है। मैंने इसको देख लिया है, इसको चेक कर लिया है। अगर आपको ये इस टाइम पर लुक अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर थम्स अप दीजिएगा। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला। यकीन कीजिए इससे इतना कोई अच्छा फ्लेवर, फ्रेग्रेंस और इतनी कोई अच्छी लुक आती है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे और इसकी 2 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई कर लेंगे हाई फ्लेम पर, सो दैट पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। और इसका प्यारा सा कलर आ चुका है, आप देख सकते हो। अब फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और अब मैं इसको अच्छे से ठंडा कर लूंगी, तो इसको थोड़ा सा टाइम रहने देंगे। अब यहाँ पे मैंने चॉपर ले लिया है, कीमा अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसको मैं चॉपर में ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इसको चॉप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपकी रोटी फट सकती है, क्योंकि ये मोटा कीमा है, एक तो ये बीफ का कीमा है। तो इसके साथ मैं इसमें डाल दूंगी 2 अदद हरी मिर्च जिनको मैंने अच्छे से ब्रीकली चॉप कर लिया है,
इसको शामिल कर देंगे। साथ ही मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसको शामिल कर देंगे। तो बस यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स खत्म हुए, लेकिन अभी भी कुछ बातें, कुछ टिप्स आपसे शेयर करना लाजमी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से चॉप कर लिया है। जैसे ही ये क्रीमी फाइन सा हो जाए आपने इसको बंद कर देना है। अब यहाँ पे मैंने इसके 2 पेड़े ले लिए हैं, यानी रोटी के आम जो पेड़े होते हैं, इसको इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और दोनों पेड़ों को मैं इसी तरह से कर लूंगी। अब मैं इसकी एक अदद रोटी बना लूंगी। थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लेंगे, ज्यादा नहीं करना, इस तरह से, यानी तकरीबन आपके हाथ के साइज का ये हो जाए। अगर आप हाथ की मदद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप बेलन की मदद से कर लें। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून कीमा, जो मैंने आपके सामने चॉप किया था, आपके सामने उसको सारा रेडी किया था। अब हम इसको अच्छे से इसके साथ फ्लैट कर लेंगे, क्योंकि अब इसको हमने रोटी के अंदर लगाना है, तो इसको थोड़ा सा मोटा नहीं होना चाहिए। अब हाथ की मदद से ही मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो आपको अगर इस तरह से प्रैक्टिस है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगेन मैं कह रही हूँ कि आप बेलन की मदद से कर लीजिएगा। अब मैंने इसको साइड से चिपका दिया है, आप चाहें तो इसको पेड़े में रख के कर लें, लेकिन मुझे इस तरह से इजी लगता है, इस वजह से मैं इस तरह से कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसको अच्छे से फ्लैट करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी लगाने के लिए हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लूंगी, क्योंकि मैं सबका सब हाथ की मदद से कर रही हूँ। ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है, इंशाल्लाह आपको भी आ जाएंगी। अब मैं इसको निकाल लूंगी, उठा लूंगी हाथ की मदद से ही, और इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे। ज्यादा नहीं लगाना, बस हल्का सा लगाना है, ताकि आपके हाथ सिर्फ ग्रीस हो जाए। तो इस तरह से इसको हाथों पर ले लें और इस रोटी की गोल शेप दे लें, जिस तरह से मैं दे रही हूँ। आपने इसको ज्यादा नहीं करना, अदरवाइज ये ओपन भी हो सकता है। बस जैसे ही इसका राउंड नॉर्मल सा साइज आए इस तरह से, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। साथ ही हम तवा ले लेंगे इस तरह से, और अच्छा खासा गर्म करके तवे को फिर हम रोटी के ऊपर डालेंगे। पहले नहीं डालना, अदरवाइज रोटी स्टिक हो जाएगी। तो साथ ही हम चिमटा ले लेंगे और इसको हम पलट लेंगे। अब इस टाइम पर जब इसकी वन साइड डन हो जाए, फिर आपने इस पर घी लगाना है, अदरवाइज ये अंदर से भी कच्चा रह सकता है। अब यहाँ पर टोटल मैंने 3 टेबलस्पून घी लिया है, आप चाहें तो अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हो। तो एक साइड पर मैंने घी लगा दिया है, इसकी साइड को टर्न कर देंगे और इसको अच्छे से आपने इस तरह से डन कर लेना है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हम घी डाल देंगे, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और इसकी साइड को टर्न कर लेंगे। इस 2 से 3 मिनट्स देना है। टोटल रोटी आपकी ये 5 मिनट से डन हो जाएगी, क्योंकि कीमा अच्छे से अंदर से टेंडर है। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है, इसकी कटिंग करते हैं और आपको इसकी ब्यूटीफुल सी प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा। सो माई लवली व्यूअर्स, यू कैन सी हियर, जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया, जिस तरह से मैंने आपको समझाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ भी आएगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त से ये तैयार हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, टेस्टफुल है। जैसा कि आपको लुक में लग रहा है, ऐसा ही ये एक्चुअली में भी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखने का शुक्रिया बहुत ज्यादा। कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, खुदा हाफिज।